आज का संदेश है कुंभ के विषय में। संगम न नहाए तो भीतर के संगम में डुबकी लगाएं बच्चे। आज का ये संदेश सभी को सुनना अनिवार्य है। कुंभ के समय ऊपर आकाश से नक्षत्र, नीचे धरती और बीच में जल का विशेष फील्ड बनता है। इस समय साधना करने से आत्मा हायर यूनिवर्सल से जुड़ सकती है, एक ब्रह्मांड से जुड़ सकती है। वह हमारे चक्र एक्टिवेट होने की ज़्यादा संभावना होती है। अगर आप कुंभ जाएं तो वहाँ ध्यान अवश्य करिएगा, और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में बैठकर ध्यान जरूर करिएगा, क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम जैसे प्रयागराज में है, ऐसे ही हमारे भीतर इंडा, पिंगला और शुमन्ना का संगम आज्ञा चक्र है। कुंभ में 4 बातें महत्वपूर्ण रूप से घटती हैं। नक्षत्र, महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। असलियत में कॉस्मिक एनर्जी का एक चक्र हर 12 साल में एक्टिवेट हो जाता है। बृहस्पति और सूर्य की स्पेसिफिक कंडीशन के टाइम लिए ऊर्जा धरती की कुछ खास जगह पर केंद्रित होती है बच्चे। यही कुंभ स्नान होता है। इस समय कॉस्मिक एनर्जी एक्टिव हो जाती है, जो मानव चेतना जगाने में मदद करती है। जल प्रकृति के 5 तत्वों में से जल एक ऐसा तत्व है जिसमें एनर्जी ट्रेवल करती है। उस 5 तत्व के जल में जो वो एनर्जी होती है वो घूमती रहती है। इस समय में पानी सूर्य के संपर्क में बराबर रहता है, इसलिए इसमें दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। जल को मंत्रों से भी चार्ज किया जा सकता है। जल की जो गति है वो और तीव्र की जा सकती है इन दिनों में। जल को जिस भी प्रकार चार्ज किया जाए वह उसी शक्ति से भर जाता है। एनर्जीज वाटर, मन और तन, पानी, मन और तन दोनों को हायर स्टेट तक ले जा सकता है, अर्थात कि उसकी जो तीव्रता होती है वो और तेजी से आगे बढ़ती है। कुंभ के उस स्थान में बहने वाली नदियों का जल विशेष रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर जाता है। उस समय में जो ये समय इस वक्त कुंभ का समय चल रहा है, जो वहाँ की जितनी भी आसपास की नदियाँ हैं, इस समय में वो सारी नदियाँ जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से भर जाती हैं, उनका तेज बढ़ जाता है। साधक कुंभ मेले में योगी, साधु, संत और अनेक अदृश्य सिद्ध महायोगी और हिमालय में साधना करने वाले गुप्त साधक भी शामिल होते हैं, जो गुप्त तरीके से हिमालय की चोटियों पर साधना करते हैं। इस समय में वो सब कुंभ आते हैं, और यही मुख्य कारण होता है कुंभ आने का। लोगों के भारी मात्रा में कुंभ आने का, विशेष तौर से साधु और संत और जो योगी, जो तपस्वी, जो बहुत अत्यधिक मात्रा में साधना करते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, वो अवश्य कुंभ जरूर आते हैं। किसी भी कारणवश उन्हें कुंभ आना ही आना है। आध्यात्म के जितने भी पथ हैं या जितनी भी साधना पद्धतियां हैं, उन सभी के साधक कुंभ में आकर अपनी साधना को और बलवंतित करते हैं, यानी कि जो उनकी साधना होती है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। उनकी ऊर्जा, उनका तेज 1000 गुना बढ़ जाता है। अगर वो कोई साधना कर रहे हैं बच्चे, तो वो साधना उनको कुंभ में 10,000 गुना उनको फलित होगी, वो एक बार की साधना। इसीलिए जितने भी योगी, तपस्वी वो कुंभ में स्नान करने और अपनी साधना को करने आते हैं। इससे यह स्थान दिव्यता से भरता ही है, और यही कारण होता है कि जो कुंभ का स्थान है, वो नदियों का स्थान है, वह और दिव्यता से भर जाता है। लोगों को भी इन विभिन्न साधनाओं की जानकारी मिलती है। इससे कोई भी व्यक्ति अपने अनुकूल साधना को अपना सकता है। और इसी के साथ साथ जो मान्य स्थान होगा, जो इस श्रेणी में नहीं होगा, जो तपस्या में नहीं होगा, जो योगी नहीं होगा, जो साधु नहीं होगा, जो संत नहीं होगा,
एक आम तौर पर जो व्यक्ति बच्चे वहाँ पहुँचेगा, कोई आम व्यक्ति भी वहाँ पहुँचेगा और वो थोड़ी सी भी साधना करता है तो वो भी कुंभ में बहुत हजार गुना उसके लिए फलदायी होती है। इस समय करोड़ों श्रद्धालुओं केवल मुक्त हो जाने के भाव से संगम में डुबकी लगाने आते हैं और प्रार्थना व ध्यान करते हैं। तब यह स्थान और अधिक एनर्जी से भर जाता है। इस एनर्जी के प्रभाव से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बैलेंस आ जाता है, जिससे व्यक्ति अपनी हायर सोल तक पहुंच सकता है। इसलिए कुंभ के समय संगम पर नहाने में और ध्यान करने से ये बहुत सारी बातें जो हैं वो आध्यात्म की तरफ बढ़ती हैं और इंसान के आध्यात्म को और ज़्यादा तीव्रता से बढ़ाती है। और यही कारण है कि भारी संख्या में बच्चे वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। इस वीडियो को समझना है और ध्यान से समझना है और जीवन में परिवर्तन लाना है बच्चा।